मेरे को जानना ये है कि फेमिनिस्ट सपना चौधरी पे गाली माँ बहन की क्यों दी? क्योंकि आप देखो हर तरफ कहते हैं महिलाओं को सम्मान मिला, बट ये आपके लिए भी नेचुरल था। ठीक है, फिर आगे मैं बहुत जल्दी किताब लॉन्च करने वाली हूँ जिसमें मर्दों के लिए गालियाँ लिखी जाएंगी और ये मर्दों पे गालियाँ लिखती हूँ मैं। अभी सपना चौधरी ने कहा कि सारे बच्चों को लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरे को जानना ये है कि फेमिनिस्ट सपना चौधरी पे गाली माँ बहन की क्यों दी? अच्छा, माँ बहन की क्यों दी? और इस देश में गालियाँ माँ बहन पे क्यों होती है? हाँ, ये तो गलत है वैसे। क्योंकि आप देखो हर तरफ कहते हैं महिलाओं को सम्मान मिला, बट ये आपके लिए भी नेचुरल था। हाँ, बहुत नेचुरल था। देखा, आदमी सीखता है। मैं भी आपसे बात सीख के जा रही हूँ। आदमियों पे गालियाँ बनाऊंगी। घर ही जाके कॉपी पेन लेके बैठती हूँ और ये मर्दों पे गालियाँ लिखती हूँ मैं। और मैं किताब लॉन्च करूंगी फिर इसकी कि लड़कियों पे कोई गाली नहीं, आगे से मर्दों पे गालियाँ दी जाएंगी। तो आपके बुढ़ापे में जो किताब लिखने वाले तो जवानी में लिख दोगे अब? अभी लिख दूंगी मैं और आपको जरूर मैसेज करूंगी। बट ये है नहीं सोचने वाली बात कि हमारी सोसाइटी हाँ, ने ये कितना सही नॉर्मल बना रखा है बहुत कि बहुत। लड़की भी गाली दे रही है तो भी माँ बहन ही गाली दे रही है, और आप भी फील कर रहे हो। और पढ़ती तो हमें ही है। हाँ और माँ बहन आप ही हो। हाँ, यही तो। ठीक है, फिर आगे मैं बहुत जल्दी किताब लॉन्च करने वाली हूँ जिसमें मर्दों के लिए गालियाँ लिखी जाएंगी और आप प्लीज़ उसे पढ़िएगा। जिसको चाहिए वो उसमें से उठा के आगे से मर्दों की गालियाँ दिया बट करेंगे। गाली देने में क्या फील आता है? क्योंकि जैसे हमारे आपके हरियाणा गाली के देने में कोई फील नहीं आता। आपके हरियाणा के एक नवदीप आया था मेरे यहाँ पे, पैरा ओलंपिक का था वो। तो उसने कहा कि जब मैं दौड़ना शुरू करता हूँ भैया तो यहाँ से गाली चढ़ती है, चढ़ती आती है। वो मुझे लगता है कि अंदर से स्ट्रेस फ्री होता है बंदा। कभी कभी ना आदमी की ऐसी इंटेंशन नहीं होती कि गालियाँ वो सामने वाले को गुस्से में ही दे रहा है, प्यार से भी दी जाती है। और वो कौन सी गाली प्यार में दी आती है? बहुत सारी हैं। हम बीप कर देंगे। नहीं, रहने दो। बीप करने का मौका ही क्यों दूं मैं आप लोगों को? कोई बीप नहीं। ठीक है, अभी कैमरा बंद होगा उसके बाद गालियाँ दी जाएंगी यहाँ पे। नहीं, पर प्यार से भी होती है। जैसे मैं कभी कभी अपनी टीम में भी जितने भी बच्चे हैं, मैं नॉर्मली ऐसे बात कर रही थी और अभी 2-3 साल से मेरा ज़्यादा हो रहा है। मैंने खुद महसूस किया, पता नहीं कहाँ से आ रही है और मुझे कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। अच्छे शोज देखा करो। नहीं, मैं शोज तो अच्छे देखती हूँ। आप लोगों के पॉडकास्ट देखती हूँ। हमारे पॉडकास्ट में गालियाँ नहीं सुनाई पड़ती। नहीं, वो गालियाँ दूसरे नहीं शोज पड़ती। होंगे जो आपने देखे होंगे। नहीं, मैं अच्छे शोज देखती हूँ। आप रियल लाइफ में कैसे हो? मतलब गुस्सैल हो, शांत हो, एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो? टाइम पे डिपेंड करता है। मोस्टली एक होता है ना कि इंसान का एक फिर भी एक होता है मैं structure। वैसे तो शांत हूँ, इमोशनल बहुत हूँ और शांत हूँ, लेकिन सिचुएशन टाइम डिपेंड करता है कि क्या आएगा अंदर से। कभी किसी को रपटा नहीं मारा? अरे बहुत पीटे हैं मैंने बंदे। सबसे फेवरेट वाला कौन सा है? स्कूल में मारा था एक। नहीं वो तो बचपन हो गया, जवानी में। जवानी में जो ऐसे फेमस होने के बाद? नहीं, फेमस होने के बाद नहीं ना, फिर वो बुरा है। फिर वो गाली से काम चला लिया? नहीं, गाली से काम नहीं चला। गाली तो फिर सिचुएशनल हो जाता है ना कि हाँ अभी गलत हो रहा है, अंदर से निकलेगा और आदमी फटता है तो फिर वही वाली बात है ना, पीछे से चला ही आ रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। पर ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज मैं ये चीज़ सीख के जा रही हूँ, ये गलत है। अंग्रेजी कैसी है आपकी? नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि आप फ्लाइट में गए थे। हाँ, जी पानी दे दे। और वो तो बहुत खतरनाक था वो, मुझे नहीं आती। अभी मैं जैसे 2-4 शब्द मैंने सीखे, जैसे आप यस नहीं करते हो, आप बोलते हो यप। तो ये आज कल मैंने सीखा है नया। और क्या सीखा है, और मतलब मैं ऐसी पकड़ के 2-4 चीज़ें नहीं सीख रही हूँ, पर इतनी अच्छी नहीं है। मुझे वैसे शौक भी नहीं है मुझे कि मेरे को सीखनी बट है। आपको कॉन्फिडेंस आई है ना। आदमी की दिक्कत वहाँ जहाँ कॉन्फिडेंस कमजोर होता है। ओह नहीं, जैसे फ्लाइट में आप चढ़ते हो, मैं तो फिर अगर मान लो मुझे नहीं समझ में आ रही है या मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सीधा बोलती हूँ, हिंदी में बात करते हैं। तो जैसे फ्लाइट में आप गए, कोई क्रू आई, अब वहाँ तो अंग्रेजी में बात करते हैं, चाहे जितना हाँ। देसी आदमी दिखाई पड़े। हाँ। हालांकि कॉन्सेप्ट मेरी समझ से परे है। अभी तो वो उनका समझ में आ जाता है ना, मैं बोलती नहीं हूँ आगे से। मुझे पता है उसने हॉट डाल देना है, ठीक है, और आके पानी दे देना है, जूस पूछेगी, जौन सा अच्छा ग्लास लगे वो ले लो, ठीक है। बिजनेस में उसने मेन्यू पकड़ा देना है, उसमें से मैं फिंगर रख देती हूँ ये वाला चाहिए। तो इतनी बातचीत करने का मौका ही नहीं देती मैं उसको। और जहाँ मुझे लगता है मैं फंस रही हूँ, मैं सीधा बोलती हूँ हिंदी में बात कर सकते हैं, हिंदी में बात कीजिए, बस।
कहीं भी, मतलब ऐसा नहीं कि फ्लाइट की मैं बात बट कर बहुत रही सारे हूँ। लोगों को मैंने देखा है जो असहज हो आते हैं और पानी तक नहीं मांग पाते, पूरी फ्लाइट में प्यासे नहीं, बैठे। फिर वो उनकी गलती है। क्यों नहीं, प्यासा मरना क्यों है भाई? प्यास लग रही उन्हें है, लगता आप है कि हम मांगो गंवार हैं। सीधा। बहुत सारे लोग मेरे आसपास ही हैं। गवार कोई नहीं है, कोई भी अंग्रेजी नहीं को हमने है। टैबू बना रखा है। नहीं नहीं, वो तो आपके दिमाग में है। फिर मुझे लगता है कोई गवार नहीं है। मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो मैं कैसे गवार हो सकती हूँ? नहीं आती इंग्लिश समझ में, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ में? इट्स अ लैंग्वेज। यस, इट्स अ लैंग्वेज। मैं पेरिस गई थी तो हम दोनों ही ऐसे गए थे। वो बैठा मेरा मेकअप आर्टिस्ट, उसको भी नहीं आती, वो मेरे से भी बड़ा गवार बैठा है। हम दोनों ही, अरे पूरा पेरिस घुमाए हम, बढ़िया कांस रेड कारपेट पे वॉक कर आए, सब कर लिया हमने। क्या बात की परेशानी? तो रवि किशन का डायलॉग, चाहे जिंदगी झंड बा लेकिन कॉन्फिडेंस का घमंड बा। ना, कॉन्फिडेंस तो कभी टूटना भी नहीं चाहिए और ना टूटेगा हमारा। और लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कभी True. नहीं है, ये बस इसको एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को। कभी नहीं है। मुझे तो अब हरियाणवी में भी, मतलब काफ़ी लोग पहले तो ये बोलते थे, जैसे मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने जिम ज्वाइन की थी, तो मैं काम करती थी तो मैंने हरियाणवी गाने चला दिए, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, यहाँ हरियाणवी गाने अलाउड नहीं है। मैंने तो लड़ पड़ी, मैं तो, मैं क्यों अलाउड नहीं है, कैसे अलाउड नहीं है, क्यों नहीं चलाओगे? नहीं नहीं, हम तो यहाँ हिंदी बॉलीवुड चलेगा या पंजाबी चलेंगे। मैं बोली यहाँ बॉलीवुड चलेगा, पंजाबी चलेंगे, तो यहाँ हरियाणवी भी चलेंगे। अब हर जिम में बचते हैं भाई। तो मैंने बोला ना, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। काफ़ी लोगों को, जैसे मैं पहले बात करती थी हरियाणवी में, कभी कभी ये बोलते हैं आप तो हिंदी में भी बात करते हो। क्यों नहीं करूँगी भाई, हिंदी मातृभाषा हमारी, मैं करती हूँ बात। राष्ट्र की कामकाज की भाषा है, हाँ राजकाज की भाषा। हाँ, बहुत नॉर्मल बात, मतलब ये हमारे यहाँ गलत में था कि हिंदी मातृभाषा भी नहीं दी ऑफिशियल। नहीं है, नहीं है, राजकीय कामकाज की भाषा है। ये कामकाज की भाषा है भाई, ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है, मातृभाषा मतलब हमारे भी यहाँ नहीं कई है। मिथ है, हमारे स्कूल में कई चीजें गलत पढ़ाई गई, जैसे हॉकी हमारा नेशनल गेम नहीं है। नहीं है, नहीं है, वाओ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी भी ऑफिशियली नहीं है फादर ऑफ नेशन, ऐसी कोई उपाधि नहीं है। सारी चीजों को लेके अभी मैंने पीछे ये भी पीकॉक, पढ़ा था, सिलेबस भी चेंज किए हैं। नहीं, ये पहले से, ये आरटीआई के जरिए निकला तो हम लोग की बुद्धि खुली कि जितने भी हमने ऑफिशियल पढ़े थे, ये ऑफिशियल गेम है, ये ऑफिशियल जानवर है, ऑफिशियल ये है। आप देखिए हमारी क्या गलती है, पढ़ाई गलत करवा रहे हैं तो जितना पढ़ा है वो भी गलत ही पढ़ा है। थोड़ा बहुत पढ़ा था वो भी गलत ही पढ़ा है। जाओ मतलब रे ये- टीचरों तुम्हारी। हमने जिंदगी भर का हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है, नहीं है, कहीं ऐसा रिटर्न नहीं है ऑफिशियली। राष्ट्र पक्षी तो मोर ही होगा। वो भी नहीं है। नहीं। कुछ नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है। वाह। एनीवेज, इतना कॉन्फिडेंस अगर आप में है, इतने बोल्ड आप हो, बिंदास हो, अपनी बातों को रखते हो, फिर ये 5-5 बार सुसाइड करने क्यों सोचा? नहीं, 5 बार तो नहीं आपकी सुसाइड क्या की। स्टेटमेंट था कि 5 बार? नहीं, मैंने बोला मैं 5 बार मौत से लड़के वापस आ चुकी बट हूँ। सुसाइड सोचा आपने? नहीं 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 नहीं, सुसाइड नहीं सोचा। ओके। एक बार तो मुझे गोली लगी थी तब, और मेरा पहला बेटा हुआ वो भी बहुत क्रिटिकल था, मुझे दूसरा बेटा हुआ वो भी बहुत क्रिटिकल था। एक बार मुझे एप्टोमिक सर्जरी हुई, वो क्योंकि मेरा स्टेज पे डांस करते करते मेरी ट्यूब ब्लास्ट हो गई थी, और वो इंटरनल ब्लीडिंग मुझे इतनी हो गई कि मेरी वही कंडीशन थी कि या तो बचेगी या मरेगी। और एक बार जब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। क्यों सुसाइड अटेम्प्ट किया? अरे वो तो इतने बोल्ड, वही जाना चाह रहा मैं कि इतने बोल्ड, उस इतने टाइम बिंदास, इतनी इतने बोल्ड नहीं थी, कॉन्फिडेंस। उसके बाद मैं बहुत बोल्ड हुई हूँ। उस वाक्य ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उस वाक्य का इतना बड़ा हाथ है कि मैं आज मेरा जो मन करता है मैं बोल देती हूँ, जैसे मन करता है मैं जीती हूँ। मुझे किसी से पड़ी नहीं है, किसी से लेना देना नहीं है। और मैंने वही सीखा कि क्या हुआ था? पब्लिक का कोई चेहरा नहीं होता। आप जितना प्यार पाते हो वही पब्लिक आपको कब धरती पे देके मार दे कोई पता नहीं। तो हुआ तो कुछ नहीं था, जैसे हमारे बहुत एक SC/ST एक्ट मेरे पे लगाया गया था। एक 36 जात की रागनी थी, वो मैंने गाई थी, और मेरे सभी सीनियर आर्टिस्टों ने वो पहले बहुत बार गा चुके थे। तो उन्हीं से सीख के मैंने गा दिया। होमवर्क किया नहीं उस वक्त पे कि कुछ ऐसा होता भी है। तो उसमें से एक बंदा उठ के आया, उन्होंने बोला इसने हमारे समाज को गाली दी है। हालांकि मैंने किसी को गाली नहीं दी, उन्होंने लिखी, उन्होंने गाई, तो मैंने भी गा दी। मुझे लगता है कि अगर आप हमारे जो बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको ही मना कर देते तो ऐसा होता ही नहीं।
पर उनको किसी ने मना नहीं किया, टारगेट मुझ पे किया गया खाली। तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया उस टाइम पे मुझे लोगों ने, जगह जगह घर घर जाके माफ़िया मांगी, और घर घर जाके माफ़िया मांगी है, मतलब जैसे प्रचार करते हैं ना लोग और वोट मांगने जाते हैं, ऐसे मैं जाके माफ़िया मांग के आई थी उस टाइम पे। और जैसे मैं माफ़ी भी अच्छी इंटेंशन, पहले तो माफ़ी मंगवाते, फिर फ़ोटो खिंचवाते फिर बोलते जाओ, और जैसे मैं घर पहुंचती तो केस हो जाता। और बहुत सारे केसेस उस टाइम पे लग गए थे कि फ़लाने थाने में भी एफआईआर हो गई, फ़लाने थाने में भी एफआईआर हो गई, उस थाने में भी केस गया, उस थाने में भी केस गया। तो मैं बच्चा, मेरे घर में मम्मी जिसको ये है कि बस काम करना है, और वो ऐसे चारों तरफ से इतना सारा प्रेशर कैसे लेगी। हमने काफ़ी लोगों से हेल्प भी मांगे उस टाइम, किसी ने हेल्प नहीं की। मेरी मम्मी बहुत थानों के चक्कर काटे। मेरी मम्मी 3-3 घंटे एसएचओ के रूम के बाहर बैठी रहती थी, 4-4 घंटे, शाम हो जाती थी, टाइम नहीं देते थे मिलने के लिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही और आप थी। फेमस तब थे, उसके बाद ये हाल था। सॉलिड बॉडी और आँखें का काजल बहुत बहुत हिट हो चुके थे उस टाइम तक।